मुझे बहुत गर्व होता है कि इस देश की फर्स्ट सिटीज़न जो हैं वो महिला है। इस देश की वित्त मंत्री महिला है। इस देश में ऐसा एक स्टेट है जो बहुत जागरूक है, उसकी चीफ मिनिस्टर महिला है। इस देश के इतने बड़े नेशनल पार्टी की बहुत ही सीनियर मेंबर महिला है। और हम सब महिलाएं जो यहाँ बैठे हैं उन सब पर मुझे बहुत गर्व होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये किस तरह से कितने संघर्ष के बाद यहाँ आके पहुँची। सर, मगर क्या होता है कि हर महिला के साथ व्यवहार जो है वो एक जैसा नहीं होता है। जैसे कल उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में महिलाएं जब लाइन में खड़ी थी, उनके बुर्के को उठा के उनका आइडेंटिफिकेशन देखा जा रहा था। दिस इज एब्सोल्यूट ब्रीच, इट्स एब्सोल्यूट ब्रीच ऑफ पर्सनल। कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें। और यही बात कल दिल्ली में भी हुई सर। तो जो बुर्का नहीं पहनी है उनके लिए कोई जांच नहीं, अगर बुर्का आपने पहन लिया तो उठा के देखा जाएगा कि आप महिला हैं या नहीं हैं। कृपया शांत रहे, उनको अपनी बात करने का हक है, उनको अपनी बात करने दीजिए। सर, सबर नहीं है। मेरे परिवार में जहां मैं पैदा हुई, हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरी शादी जहां हुई वहां बहन कोई नहीं है, मगर वहाँ महिलाओं का सम्मान बराबर दिया गया, जिस वजह से आज मैं यहाँ। मेरी पहली संतान लड़की है, मेरी पहली नाती लड़की है, मेरी पहली पोती लड़की है। तभी मैं समझ सकती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि संभालने वाली महिलाएं अब आने लगी हैं। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हुई हैं उनकी तरफ से मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों का सहमत हो तो। मैं आपके अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको अपनी तरह समझ के बोल रही हूँ। कुछ दिन पहले एक टिप्पणी किया गया, यू मे बी। Sir, it is not me. We women, we are not maybe, we are. इस तरह की टिप्पणी किसी औरत के ऊपर करना बहुत गलत बात है, चाहे वो किसी भी पार्टी की। बस 2 लाइन बच्चन जी की है, जो हमेशा कहा करते थे। मैं हम जितनी महिलाएं यहाँ बैठे हैं उनकी तरफ से कहना चाहूँगी, ये मत पूछिएगा कि किस वक्त कहा था और कब लिखा था, कौन से कालखंड में बोला गया था, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था। हमें मशहूर होने का शौक नहीं, हमें मशहूर होने का शौक नहीं। आप सब मर्द हमें जानते हैं, ये हमारे लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। महोदय, हमारी संस्कृति तो वो है जो अर्धनारीश्वर को पूजती है। भारत की संस्कृति वो है जहां पर लैंगिक समानता एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हम तो वो हैं जो कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पूरक है। हमारे यहाँ तो शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना करी जाती है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, महादेव का त्रिशूल और ब्रह्मा जी का कमंडल, यानी तीनों त्रिदेवों की शक्ति अगर समाहित करना हो तो वो केवल और केवल माँ दुर्गा ही कर सकती है। ये स्तर है नारियों का हमारी संस्कृति में। लेकिन कहीं ना कहीं आक्रांता आए और हमारी संस्कृति का अपभ्रंश हुआ। जहां सम्मान हमारी संस्कृति है, वहीं महोदया नारियों का सशक्तिकरण करना हमारा कर्तव्य है। आज यहाँ पर टीएमसी की एक
संसद सदस्य ने कहा इक्वलिटी इज बाय बर्थ, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि पुरुष और स्त्री को एक समान तो ईश्वर ने ही बनाकर भेजा है। पर उन्होंने ये भी कहा कि इक्वालिटी कैन नॉट बी गिवन बाय पॉलिटिकल एक्सरसाइज, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। महिला आरक्षण की आवश्यकता क्या है, ये मैं कुछ आंकड़े देकर इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगी। आज महिलाएं पूरे के पूरे विश्व में, खास करके महिलाएं जो भारत की बेटियां हैं, वो अपना परचम लहरा रही हैं, वो चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे लॉ हो, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अगर हम 2024 का इलेक्शन देखें तो वहां पर महिला वोटर की तादाद पुरुषों के मुकाबले ज्यादा थी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष के उन साथियों से जो आज इस संशोधन का समर्थन नहीं कर रहे, क्या बात आप महिलाओं की भूमिका केवल मतदाता तक ही रखना चाहते हैं क्या? आज इस सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 13.6% है। अगर हम विधानसभा में जाएं तो वहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है, और अगर हम ग्लोबल परसेंटेजेस देखें महोदया तो वहां पर 27.6% है। मैं तो धन्यवाद करती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और इस सदन में उन सभी राजनीतिक दलों का जिन्होंने 27 बरस पुराना विलंब जो था, डिले थी, उसको हर कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सितंबर 2023 को एक हकीकत बनाया, उसको पारित करा। पर महोदया मुझे अचंबा है कि मेरे विपक्ष के साथी जिन्होंने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित तो कर दिया, उसे कानून तो बना दिया, आज वो इसे 2029 में लागू करने के लिए अपना समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? वो क्यों अपने हाथ खींच रहे हैं? कल मैंने एक वीडियो देखी जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जारी करी थी। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहती हूं, ये जो संशोधन आया है ये वचन पूर्ति के लिए आया है। इस पूरे सदन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, इस देश की मातृ शक्ति से ये वचन करा था कि हम इस कानून को 2029 से ही लागू कर देंगे। मैं पूछना चाहती हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष से, वो कहते हैं दिस इज अ पावर ग्रैबिंग मूव। मैंने याद कराना चाहती हूँ पावर ग्रैब का मुद्दा नहीं, ये पावर बैलेंस का विषय है। ये हक चोरी का विषय नहीं, हक के हिसाब का विषय है। और महोदया बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी कि इस सदन को, इस देश की मातृशक्ति को उसके हक का हिसाब देना पड़ेगा। दल और राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर, विचारधारा की भिन्नता से ऊपर उठकर इस सदन की जिम्मेदारी है कि हम इस संशोधन को सर्वसम्मति से पारित करें।